नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वह एक बड़ी और बहुत ही ताज़ा यहाँ पर खबर है साथियों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर कथित हमला का मामला। कुछ ही घंटों पहले दुनिया की मीडिया में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास को ड्रोन से टारगेट यहाँ पे किया है, जबकि यूक्रेन ने इस दावे को पूरी तरह से झूठ बताया है। इस वीडियो में मैं आपको इसी मामले की पूरी असली विस्तार से तथ्यों, दावों और प्रतिक्रिया सहित समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राष्ट्रपति पुतिन के नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित एक आवास पर रूसी ने दावा किया कि यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है, कोशिश वहां पे हमला करने की वहां पे की है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि कुल 91 लंबी दूरी वाले ड्रोन को रूस की एक एयर डिफेंस सिस्टम ने समय पर मार गिराया। जो उन्होंने कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मार गिराया। उन्होंने यह भी बताया कि इस हमले से कोई नुकसान या हड़ताल या हताहत नहीं हुई है, लेकिन यह एक राज्य प्रायोजित आतंकवाद और हमला था। रूसी पक्ष ने कहा कि यह हमला उस समय हुआ जब यूक्रेन और अमेरिका के बीच शांति वार्ता यहाँ पे चल रही थी और अब रूस अपनी वार्ता नीति की समीक्षा करेगा। रूस ने कहा कि अब अपनी वार्ता नीति की जो समीक्षा करेगा, वो तो समय रहते उन्होंने इस हमले को रोका। रूस का कहना है कि यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया था और वह सभी ड्रोन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने द्वारा गिरा दिए गए। वह एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा वह जो ड्रोन थे वह गिरा दिए गए। लावरोव ने इसे स्टेट टेररिज्म यानी राज्य स्तर का आतंकवाद करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदमों का जवाब कठोर उत्तर दिया जाएगा और रूस ने पहले ही जवाबी लक्ष्य तय कर लिया है। रूस ने कहा कि यह हमला शांति वार्ता को कमजोर करने के प्रयास में किया गया है। यूक्रेन की प्रतिक्रिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के दावों को पूरी तरह झूठ कहा। उनका कहना है यह है कि दावा मनगढ़ंत है और इसका उद्देश्य शांति वार्ता को कमजोर करना और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को बदलना है। यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा गया कि वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाते जो बातचीत को नुकसान पहुंचाए। उनकी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिसकी तरफ से कि बातचीत को नुकसान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने इस खबर पर गहरी चिंता जताई और कहा कि सभी पक्षों को डायलॉग और कूटनीति पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे कथित हमले के बारे में कहा कि यह बुरा संकेत है और उन्हें इसे पर चिंता है। ट्रंप ने इसे सही समय पर नहीं कहा। कई अन्य देशों ने भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहित कुछ देश हैं। हीनियस एक्ट, भीषण कृत्य बताया गया है उनके द्वारा। क्या पुतिन वहां मौजूद थे? इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि पुतिन उस समय अपने घर पर मौजूद थे या नहीं। रूसी अधिकारियों ने यह जानकारी नहीं दी कि वह उस समय कहाँ थे, वहाँ थे या नहीं, और कोई स्वतंत्र विश्वसनीय सबूत भी सामने नहीं आया है।
यह दावा शांति वार्ता को एक महत्वपूर्ण मौके पर सामने आया है। साथियों, वार्ता के महत्वपूर्ण मौके पर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता कुछ हद तक अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही थी, लेकिन रूस का ये कहना है कि अब उसे वार्ता की स्थिति पुनः विचार की जरूरत है। यूक्रेन का यह कहना है कि यह दावा शांति प्रक्रिया को रोकने के लिए किया गया है और वास्तविकता बातचीत को पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर है। तो सीधा यूक्रेन तो कह रहा है कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा हमने कुछ ही नहीं कहा है। और रूस कह रहा है कि यहाँ पर हमारे हमला हुआ था, वो तो हमारे जो रेडार सिस्टम ने यहाँ पर उसको रोक लिया है। लेकिन आप लोगों की दोस्तों इसमें क्या राय है ज़रूर बताना। क्या ये सच्ची कहानी है या फिर ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है? ज़रूर आप इसमें अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।